नमस्कार। सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत ऑनर के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सर्ग का 18 श्लोक हो चुका है और आज हम लोग 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप सब लोग ग्रंथ खोल लीजिए और महाकवि भारवी के महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 19वां श्लोक देखिए। महौजसो मानधना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संघतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्। इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन की सैन्य शक्ति के विषय में बता रहा है कि दुर्योधन की सेना कैसी है, दुर्योधन के सैनिकों का स्वभाव कैसा है, दुर्योधन के सैनिक कैसा आचरण करते हैं और किस तरह से रहते हैं, कैसे हैं वे, ये वनेचर बताना चाह रहा है। एक बार फिर से देखिए। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संघतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्। सबसे पहले देखिए महौजसः। महौजसः अर्थात महान पराक्रमी, महान पराक्रमी। मान धनाः सम्मान रूपी धन वाले, मान रूपी धन वाले, स्वाभिमान रूपी धन वाले। धनार्चिताः अर्थात धन से सत्कृत, धन से सत्कृत किए गए। ठीक है। उसके बाद संयति लब्ध कीर्तयः। संयति माने युद्ध में, और लब्ध कीर्तयः माने होता है कीर्ति अर्जित करने वाले। ये सब सैनिकों का विशेषण है, युद्ध में कीर्ति अर्जित करने वाले। न संघतः, न संघताः अर्थात असंगठित, अर्थात वो संगठित नहीं है। संगठित न होने का मतलब यह है कि गुटबाजी नहीं करते हैं आपस में। जैसे सेनाओं में, लोगों में, राजनीतिक पार्टियों में, समाज में गुटबाजी लोग करते हैं। कुछ लोगों की एक निश्चित समूह बन जाता है जो अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, कहीं कहीं विद्रोह भी कर देते हैं। तो उस ढंग से संगठित नहीं हो रहे हैं दुर्योधन के सैनिक। आगे क्या है? न भिन्न वृत्तयः अर्थात समान व्यवहार करने वाले, अलग अलग व्यवहार नहीं कर रहे हैं वो लोग। कौन? दुर्योधन के सैनिक एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो न भिन्न वृत्तयः। आगे क्या है? धनुर्भृतः धनुर्धारी, धनुष चलाने में प्रवीण। तस्य कस्य? दुर्योधनस्य, दुर्योधन के, दुर्योधन के प्रियाणि, दुर्योधन के प्रिय कार्यों को, दुर्योधन के कार्यों को, प्रियाणि प्रिय कार्यों को
अशुभि ही समीहितुम वांछन्ति। अशुभि माने प्राणपण से, समीहितुम माने पूरा करना, और वांछन्ति माने चाहते हैं। दुर्योधन के सैनिक अपने प्राणपण से, अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुर्योधन के प्रिय कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। सीधे सीधे शब्द है अशुभि ही समीहितुम, अर्थात अपने जान की बाजी लगाकर, अशुभि माने प्राणों की, तो प्राणपण से दुर्योधन के प्रिय कार्यों को करने की इच्छा रखने वाले हैं। और कैसे हैं? महौजसः, सम्मान रूपी धन वाले हैं, जिनके लिए स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज है। मान धना, महौजसः माने होता है पराक्रमी, और मान धना माने होता है स्वाभिमान रूपी धन वाले। तो महौजसः महान पराक्रमी, मान धनाः सम्मान रूपी धन वाले, धनार्चिताः धन से पूजित, धन से सम्मानित, अर्थात नियमित वेतन उनको मिलता है। संयति लब्ध कीर्तयः, और युद्ध में कीर्ति यश अर्जित करने वाले। न संघताः असंगठित, न भिन्न वृत्तयः समान व्यवहार करने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध कार्य न करने वाले। धनुर्भृतः धनुर्धारी, तस्य उसके, उस दुर्योधन के, प्रियाणि प्रिय कार्यों को, अशुभि प्राणपण से, समीहितुम वांछन्ति पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। महौजसो मान धना धनार्चिता, धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः, न संघतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः, प्रियाणि वांछन्त्यशुभि समीहितुम। महौजसः महान पराक्रमी, मान धनाः सम्मान रूपी धन वाले, धनार्चिताः धन से संतुष्ट किए गए, धन से सेवित, धन से पूजित, संयति लब्ध कीर्तयः अर्थात युद्ध में, संयति माने युद्ध में, लब्ध कीर्तयः माने कीर्ति पताका वाले, यश वाले, न संघताः असंगठित, न भिन्न वृत्तयाः एक दूसरे के विरुद्ध व्यवहार न करने वाले, धनुर्भृतः धनुषधारी, धनुर्धर, तस्य उस दुर्योधन के, प्रियाणि प्रिय कार्यों को, अशुभि ही समीहितुम वांछन्ति प्राणपण से पूरा करना चाहते हैं। चतुर्थ चरण में देखिए, प्रियाणि वांछन्त्य अशुभि समीहितुम। तो इसमें क्या है? अशुभि ही समीहितुम वांछन्ति। सबसे पहले अशुभि आएगा, फिर समीहितुम आएगा, और फिर वांछन्ति आएगा। अशुभि माने प्राणपण से, समीहितुम माने पूरा करना, और वांछन्ति माने चाहते हैं। तो ये हुआ। और इसमें एक शब्द है न संघता। तो न संघता को समझ लीजिएगा असंगठित। असंगठित का मतलब वो वाला असंगठित नहीं कि संघ नहीं है, उसमें संगठन नहीं है, बल्कि उनमें गुटबाजी नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं है, दबाव समूह नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं, राजा का प्राणपण से कार्य करना चाह रहे हैं, राजा के खिलाफ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उस दृष्टि से वो असंगठित है। ठीक है। और अभिन्न वृत्तयः का मतलब क्या है कि एक दूसरे के प्रति जो उनका व्यवहार है वो समान व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव है, एक दूसरे की टांग खींचने का व्यवहार नहीं कर रहे हैं सैनिक। तो ये सारे विशेषणों से युक्त दुर्योधन के सैनिक दुर्योधन की सेना को बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। आइए अगले श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। 19वां श्लोक हो गया है, अब 20वें श्लोक को देखिए। देखिए 19वें श्लोक में अलंकार काव्यलिंग अलंकार है, गुण क्या है? प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और वंशस्थ छंद है। ठीक है। अब आइए 20वें श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निःशेषमशेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः
प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। फिर से एक बार, महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेद निःशेषमशेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन के गुप्तचर नीति के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से दुर्योधन अन्य राजाओं के कार्यों को जान लेता है और उसके कार्यों को लोग जब उसके कार्य संपन्न हो जाते हैं तब जान पाते हैं, उसी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अशेषित क्रिया। अशेषित क्रिया कहाँ है? श्लोक के द्वितीय चरण का अंतिम शब्द है अशेषित क्रिया, अर्थात कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला अशेषित क्रिया है। अशेषित क्रिया, अशेषित न शेषित, जिसने अपने कार्यों को संपूर्ण कर लिया है। ठीक है, तो अशेषित क्रिया कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला। सह, द्वितीय चरण का प्रथम शब्द वह, सह माने वह दुर्योधन। सच्चरितैः, चरैः, सच्चरितैः मतलब सच्चरित्र, चरैः मतलब गुप्तचरों के द्वारा। महीभृताम, प्रथम शब्द श्लोक के प्रथम चरण का प्रथम शब्द है। महीभृताम अर्थात राजाओं के, ठीक है, महीभृताम राजाओं के, क्रियाः कार्यों को, ठीक है, अंतिम शब्द प्रथम चरण का अंतिम शब्द क्रियाः राजाओं के कार्यों को। निःशेष, निःशेषम वेद अर्थात संपूर्ण रूपेण जान लेता है, भली भांति जान लेता है। परंतु धातु इव तस्य ईहितम, तस्य ईहितम उसके कार्यों को, धातु इव अर्थात विधाता के समान, ब्रह्मा के समान, अत्यधिक, महोदयैः मतलब अत्यधिक उन्नति वाली, हितानुबंध भी हितकारणी परिणाम परंपरा वाली, फलैः प्रतीयते कार्य सिद्धियां, कार्य सिद्धियों के द्वारा ही जाना जा सकता है, कार्य सिद्धियों के द्वारा ही जाना जाता है। मतलब उसका जो कार्य है दुर्योधन का, उसके कार्य को उन कार्यों के परिणाम के माध्यम से जाना जाता है। अर्थात जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाते तब तक कोई भी जान नहीं सकता, कोई राजा नहीं जान सकता। और वो समस्त राजाओं के सारी क्रियाओं को भली भांति जान लेता है। किनके द्वारा? सच्चरित्र गुप्तचरों के द्वारा। परंतु उसके कार्यों को, जैसे विधाता के कार्यों को हम लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या करने वाले हैं वो, वैसे ही विधाता के समान उन्नति वाली, अत्यधिक उन्नति वाली और हितकारिणी परिणाम परंपरा वाली, ऐसी जिसका परिणाम हितकारी होता है, ऐसे कार्यों को उनकी सिद्धि हो जाने के पश्चात ही जान पाते हैं। फिर से एक बार देखिए, महीभृतां तच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेद निःशेषमशेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अशेषित क्रियः अपने संपूर्ण कार्यों को संपन्न कर लेने वाला, अशेषित क्रिया कार्यों को पूर्ण रूपेण संपन्न कर लेने वाला, सह वह दुर्योधन, सच्चरितैः चरैः, सच्चरितैः अर्थात सच्चरित्र, चरैः अर्थात गुप्तचरों के द्वारा, महीभृताम राजाओं के, क्रियाः क्रियाओं को,
कार्यों को निःशेषम वेद संपूर्ण रूपेण जान लेता है। अपने सच्चरित्र गुप्तचरों के द्वारा राजाओं के संपूर्ण कार्यों को अच्छी तरीके से जान लेता है। किंतु धातु इव विधाता के समान तस्य ईहितम उसके कार्यों को महोदयैः अर्थात अत्यधिक उन्नति वाली और हितानुबंध भी हित कारणी परिणाम परंपरा वाली फलैः प्रतीयते कार्य सिद्धियों के द्वारा ही जाना जा सकता है। मतलब उस दुर्योधन के कार्यों को जब कार्य सिद्धि हो जाती है तब जान पाते हैं, इसके पहले नहीं जान सकते हैं। ये दुर्योधन की गुप्तचर नीति है। दुर्योधन अन्य राजाओं के कार्यों को भली भांति जान लेता है, परंतु उसके कार्यों को जब तक कार्य संपन्न नहीं हो जाता, जब तक कार्य सफल नहीं हो जाता, तब तक कोई जान नहीं पाता। अर्थात सिद्धि के पश्चात ही उसको अन्य राजा और उसके राज्य में भी लोग जान पाते हैं, अन्यथा जान नहीं पाते हैं। ये है दुर्योधन की गुप्तचर नीति। इस तरीके से दुर्योधन अपने राज्य को चला रहा है। तो ये हो गया 20वां श्लोक, 19वां और 20वां हो गया। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से तैयार करिए। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से 20 श्लोक ही अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का कार्य हो जाएगा, परंतु हम लोग यहाँ पर पूरे पाठ्यक्रम का पारायण करेंगे और क्रमशः चरणबद्ध तरीके से एक एक श्लोक का बहुत ही अच्छे तरीके से अन्वय सहित अर्थ समझेंगे और संभव हो तो इसको याद भी करिए। ये श्लोक जो अभी अभी आपने पढ़ा, इसमें 20वें श्लोक में अलंकार उपमा अलंकार है और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और वंशस्थ छंद है। इस 20वें श्लोक में धातु इव आया है ना, विधाता के समान, तो इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।